नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड रेस्टो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ऑफिस वास्तु के बारे में है। आपके सामने एक मैप है। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनकी धौलपुर में डेयरी का यानी घी, बटर और मिल्क पाउडर ये बनाने की एक फैक्ट्री है जिसका मैंने वास्तु किया था और उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनकी ये ऑफिस दिल्ली में है। अभी जो आप देख रहे हैं इसका इंटरनल अरेंजमेंट ये ऐसे ही है। मैंने इसको ग्रिड कराया है। अब इसका वास्तु मुझे करना है तो सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन था कि क्या जो ये इंटरनल अरेंजमेंट है ये सही है या इसे चेंज करना होगा। क्योंकि यदि चेंज करना होगा तो आप बताएं, ये इंटरनल अरेंजमेंट यानी जो भी इसमें केबिन्स बनी हुई ये सब तोड़ के फिर से वास्तु के अकॉर्डिंग जैसा मैं इनको बताऊंगा ये पूरा का पूरा कर लेंगे। फिर उनका ये था कि यदि एक दो चेंजेस करने हैं तो वो भी देख लीजिए। तो यदि एक दो चेंजेस से काम हो जाता है तो फिर पूरा नहीं तोड़ा जाएगा, यानी दोनों ही ऑप्शन है। तो आइए पहले अभी जैसी स्थिति में इसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले एंट्री देखना है। एंट्री ये E2 में है। E2 में जो एंट्री होती है तो E2 का इफेक्ट ये होता है कि आपके खर्चों को बढ़ा देता है, यानी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर देता है। साथ ही साथ कुछ जगह पे कमर्शियल स्पेस का जो मैं कहूँ वहाँ जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है उससे ये मिला है कि जो भी ऑफिसेज होते हैं या फैक्ट्री होती है या फिर आपका कोई भी कमर्शियल प्लेस होता है, तो यदि E2 की एंट्री होती है तो जिस पर्पस के लिए आप हैं वहाँ उसके लिए एफर्ट आपको ज़्यादा डालना होता है और उसका आउटकम आपको कम मिलता है, यानी पैसे की बर्बादी के साथ साथ टाइम और एनर्जी का भी ये वेस्ट कराता है। तो ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिकली यदि पॉसिबल होगा तो E3 में इसकी एंट्री हम कर लेंगे, या फिर पॉसिबल नहीं होने पे हम E3 में वर्चुअल एंट्री करेंगे और E2 को ब्लॉक कर देंगे। तो ये एंट्री का पहला पॉइंट है। अब हम केबिन 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि यहाँ है। केबिन 1 में देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट S7 में है। S6 और S7 SSW जोन होता है। यहाँ जो मैं आपको इंटरनल अरेंजमेंट बताऊंगा इसमें हम 16 जोन्स और इसके साथ साथ 45 देवता इस पे फोकस करेंगे और इसके साथ साथ रजस, सतव और तमस इस पे हमें फोकस करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। तो S7 अभी मैं जोन्स के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। S7 ये डिस्पोजल का है। तो यहाँ पे यदि हम इस सीटिंग पोजीशन को S8 या W1 में ला देते हैं और ये टेबल को हम ऐसे कर देते हैं और दो चेयर यहाँ लग जाते हैं तो ये केबिन सही हो जाएगा। केबिन 2 की बात करें तो इसमें जो जोन्स आ रहे हैं वो S3, S4, S5 आ रहा है। S6 का कुछ हिस्सा आ रहा है जिसमें ये विजिटर वाली चेयर आती है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कभी कोई मिलने आया या इनका कोई जूनियर स्टाफ आया, ये सब आएंगे तो कुछ समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और फेसिंग इनकी नॉर्थ की है जो कि अच्छी है। तो केबिन 2 भी अच्छा है। केबिन 3 की हम बात करें तो इसमें S2, S1, E8, E7 आता है। E7 इनके बैठने का पोजीशन तो E8 में है, लेकिन E7 इनके टेबल को क्रॉस करते हुए जाता है। देखिए, क्रॉस करते हुए जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है ये टेबल इस तरफ आ जाए, तो बैठने की पोजीशन यहाँ S2 में आ जाएगी। साउथ साउथ ईस्ट जोन, साउथ साउथ ईस्ट जोन ये S2 और S3 ये साउथ साउथ ईस्ट जोन को बताता है। S2 में एक देवता होते हैं जिनका नाम है पूसा। ये पूसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के लिए और घी इंडस्ट्री के लिए यानी डेयरी वाली इंडस्ट्री के लिए एक की फैक्टर होते हैं, यानी सबसे इम्पोर्टेंट देवता होते हैं। तो यहाँ पे हम इस जातक को यानी जो यहाँ पे इनका एम्प्लॉय बैठेगा इसको हम रिकमेंड करेंगे कि वो S2 में बैठे, और S2 में बैठे साथ ही साथ यहाँ पे किस काम के लिए वो आदमी बैठ सकता है। तो जो व्यक्ति इनकी क्वालिटी कंट्रोल को देखता है, वैसे बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल तो फैक्ट्रीज़ में होती है, ऑफिस में उसका कोई काम नहीं है, लेकिन यदि होता
तो वो यहाँ बैठ सकता है। दूसरा, जो इनके लिए ब्रांडिंग का काम कर रहा है वो बैठ सकता है, जो इनके लिए सेल्स का काम कर रहा है वो बैठ सकता है। तो वो जहाँ तक इनके लिए अच्छा रहेगा, यानी इन सेगमेंट्स का जो मैंने आपको बताया काम करने वाला स्टाफ इनका यहाँ S2 में बैठ जाएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं ये केबिन 4 में, तो इसमें E6 और E7 का हिस्सा आ रहा है। सिटिंग पोजीशन E6 में आ रही है, इसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ जो आदमी बैठेगा वो बाल की खाल निकालने वाली उसकी आदत हो जाएगी और वो एक नेगेटिव उसका आउटकम मिलेगा। तो हमें बैठने की पोजीशन चेंज करके या तो इस तरफ से बैठाएं या फिर इस जो टेबल और चेयर की जो पोजीशन इसको उलट दें, यानी ये यहाँ पे आ जाए और ये दोनों विजिटर्स इधर आ जाएं। तो ये थोड़ा सा देखने में और लगेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये चेयर को यहाँ E4 की तरफ ला दें, टेबल ऐसे कर दें और दोनों लोगों का ऐसे कर दें, तो ये ठीक रहेगा। गेट की तरफ से आएंगे, विजिटर्स यहाँ बैठेंगे, तो ये चेंजेस यहाँ हो जाएंगे। फिर इधर ये हॉल है, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो रिसेप्शन है जो कि N6 N7 में है, ठीक है। ये स्टोरेज है छोटे मोटे आइटम रखने के लिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम N3 N4 N5 में है, ये भी सही है। वर्क स्टेशन जो इनका बना हुआ है वो N2 N1 W8 W7 W6 W6 और W7 ये डिप्रेशन का जोन होता है WNW का, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो स्टाफ बैठेगा वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। टॉयलेट सीट जो है वो W4 W5 में आ रहा है, ये भी सही नहीं है। ट्रीटमेंट इसका मौजूद है लेकिन ये भी गलत है। अब इतनी जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहाँ आपको बताई, यही सारे मैंने उनको बताए। अब उनका ये था कि आप यदि चाहते हैं तो हम इसको फिर से रीडिज़ाइन करवा लेंगे, यानी जितनी भी केबिन्स हैं इन सबको तोड़ दिया जाएगा और फिर से कर लिया जाएगा। तो कैसे करना है, यानी इनका ज़्यादा जोर इस बात पे था कि आप इस तरह से बताएं कि रेमेडीज़ कम से कम करना पड़े या नहीं करना पड़े। मैंने बोला पूरी कोशिश रहेगी। अब केबिन 1 जो है ऐसे ही रहेगा, बस प्लेसमेंट हम सीटिंग का चेंज कर देंगे। केबिन 2 भी ऐसे ही रहेगा, केबिन 3 भी ऐसे ही रहेगा। बाकी यहाँ जो केबिन 4 है, कॉन्फ्रेंस रूम को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम को यहाँ शिफ्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि कॉन्फ्रेंस रूम में बेसिकली एक से अधिक लोग बैठते हैं, आपस में कम्युनिकेशन, किसी मैसेज का आदान प्रदान और किसी भी मुद्दे को, कोई भी उनकी जो पॉइंट होती है, डिस्कशन का पॉइंट होता है, उसके आउटकम तक पहुंचना, यानी उसका रिजल्ट निकालना, ये इनका प्रमुख मुद्दा होता है। तो कॉन्फ्रेंस रूम जब यहाँ आएगा एयर की जोन में, तो एयर की जोन में आने के बाद एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन बनेगा। साथ ही साथ जो E6 और E7 जो हैं अभी रेगुलर वर्क के लिए निगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, वो यहाँ पे जब आप बैठते हैं किसी चीज़ के लिए सोच विचार करने के लिए, किसी कंक्लूज़न तक पहुँचने के लिए, तो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से ये E4 E5 E6 और E7 जो इस केबिन में है, ये कॉन्फ्रेंस रूम के लिए बढ़िया है। कॉन्फ्रेंस रूम वाली जो जगह है ये आप यहाँ पे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। यदि यहाँ पे आपके CA बैठते हैं तो उनको दे सकते हैं। आपके फाइनेंस को देखने, समझने, मैनेज करने वाला जो कोई भी स्टाफ है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ पार्टिकुलर जो N5 का यानी सोम की पोजीशन है, तो इस सोम के पोजीशन पे आप वैसे स्टाफ को बिठा सकते हैं जैसे इन्होंने मुझसे बातचीत के दौरान एक स्टाफ का इंट्रोडक्शन कराया था कि ये हमारे लिए ख़रीदने का काम करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं इनके लिए। जैसे कभी चाहे मशीनों को ख़रीदना हुआ या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स की ख़रीदारी हुई या कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना हुआ, तो मतलब जो भी फैक्ट्री के लिए ख़रीदारी होती है, इनके लिए जो मार्केटिंग होती है, वो उस स्टाफ का काम था। तो वो स्टाफ से जो मेरी बातचीत हुई तो उनका ये था कि सर मुझे अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग अलग फैक्ट्री से कोटेशन लेना होता है और फिर उसमें मुझे डिसाइड करना होता है कि कौन ज़्यादा बेटर है और अच्छे तरीके से मुझे जो सर काम सौंपे होते हैं उसका सॉल्यूशन निकालना होता है कि मैं एक अपनी तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन दूँ। तो ये N5 में सोम देवता होता है, तो सोम के क्षेत्र पे उस स्टाफ का, यानी जिसका काम ही है आप कोई भी मामला कुछ फंस गया और उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वैसे स्टाफ को आप N5 में बिठा सकते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट को N3 N4 में कर सकते हैं। यानी यदि इसी केबिन में इस तरह से यदि आपको करना हो या सिर्फ वहीं स्टाफ है जो फाइनेंस भी देखता है और सॉल्यूशन के लिए भी उसका रोल है, तो वो आप यहाँ N3 N4 N5 में कर सकते हैं।
या पार्टिकुलर इस तरह से आपकी अरेंजमेंट होती है कि एक छोटा सा केबिन आप तैयार हो सका, तो फिर N5 में ये पोजीशन आप कर दें उस स्टाफ की जो आप कभी भी समस्या में, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसको याद करते हैं, तो उस स्टाफ को आपको N5 में बिठाना है। बाकी N3 और N4 फाइनेंस के लिए अच्छा है। वर्क स्टेशन जो आप बना रहे हैं वो वर्क स्टेशन आप W8, N1 और N2 में बनाएं। एक चीज़ ये भी है कि ये वर्क स्टेशन आप W8 से पकड़े हुए ऐसे यहाँ तक में भी बना सकते हैं। साथ ही W6 और W7 जो है यहाँ पे आपको टॉयलेट बनानी है। जिस प्रकार से आप टॉयलेट अरेंज करें, ये टॉयलेट के लिए यानी WC के लिए बेटर स्थान हो जाएगा। फिर ये जो W3, W4, W5 की जगह है, यहाँ पे पेंट्री बनाई हुई है। W2 में पेंट्री ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। आप यहाँ पे पेंट्री डालें। पेंट्री से मतलब ये है कि यहाँ कुछ बनता नहीं है। जैसे कोई अपना लंच वगैरह लेके आता है तो एक इंडक्शन रखा हुआ है, गर्म कर लिया, या कभी चाय बन गई, तो इस प्रकार से। बाकी यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। तो मैंने बोला आप यहाँ भी रख सकते हैं W2 में, या W5 में भी रख सकते हैं यदि आप अरेंज करा रहे हैं। छोटी सी जगह की इनकी ज़रूरत है। बाकी W3, W4, W5 ये ओवरऑल ही हिस्से की हम बात करें, W2 से W5, तो यहाँ पे आप अपने लिए जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो इस मैनेजमेंट वाले स्टाफ को बिठा सकते हैं, अपने मैनेजर को बिठा सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस व्यक्ति को आप यहाँ पे, जो सब पे नज़र रखने का, गाइड करने का, जो सबका इसमें लीडर हो, यानी जो भी प्रकार का स्टाफ जो इस पूरे का कंट्रोल रखता हो डायरेक्टली आपसे, यानी जो ऑनर हैं उनके से रिस्पॉन्सिबल हो, यानी उनको रिपोर्ट करता हो, उन सारे स्टाफ को आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। इसके साथ साथ आप फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को, जो फाइनेंस देख रहा है, उसको W4 में भी बिठा सकते हैं। यानी यदि नॉर्थ में N3, N4 की जगह नहीं मिलती है तो आप W4 वाली जगह पे भी उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्लानिंग हुई है, इसके आधार पे अब फिर से इसका नक्शा बन के आएगा और फिर हमारी उनसे डिस्कशन होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने था कि जब भी आप किसी भी चीज़ की, कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी कमर्शियल स्पेस है, उसका ऑफिस का आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो हमें वास्तु, 16 जोन, 45 देवता और रजस सतो तमस तीनों का ध्यान रखना है। अब रजस सतो तमस का यहाँ क्या रोल है? इस पूरे फैक्ट्री, ये ऑफिस को पहले हमें इसकी एनर्जी को रजस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ऑफिस का पर्पस पैसा ही है, पैसे के लिए ही ये बनी हुई है। साथ ही साथ ये जो वेस्ट वाला जोन है, हमें यहाँ पे सतव क्रिएट करना होगा, यानी पूरे ऑफिस में रजस, इस वेस्ट वाले जोन में यहाँ पे सतव। क्यों? क्योंकि सतव फ्लो के लिए चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, ये आवश्यक है। बाकी हमें तमस को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगी रजस, सतव और तमस की वर्किंग। इसमें और माइन्यूट लेवल पे यदि जाना हो तो जो भी इन केबिन्स में इनके स्टाफ बैठेंगे, हमें उसके नेचर और उसके काम को जज करना पड़ेगा। और उसका यदि काम रजस का है तो हमें रजस के जोन्स और देवता पे बिठाने पड़ेंगे। यदि सतव का है तो हमें वो कोशिश कर लेनी होगी, या फिर हमें उसके चेयर के कलर से उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यदि रजस वाला है तो रेड कलर हम यूज़ कर लेंगे, सतव वाला है तो हम येलो कलर यूज़ कर लेंगे, तमस है तो ब्लू, लेकिन हमें यूज उसको करने की ज़रूरत नहीं है तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। सतव में आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी डिटेल जब आप करेंगे तो इसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए या मेरे कोर्सेज़ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोर्स, KP एस्ट्रोलॉजी कोर्स, रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, या फिर कंसल्टेशन के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।